वेलकम बैक दोस्तों। तो मशीन लर्निंग की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो में हम देखेंगे हमारी नेव बाइस की कोडिंग को। तो पिछले वीडियो में हमने अच्छे से नेव बाइस का कॉन्सेप्ट समझ लिया था कि किस तरीके से हम वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो किस कैटेगरी से बिलोंग करेगी और उसके लिए जो हमें प्रोबेबिलिटी के इवेंट्स में फाइंड करने हुए थे सब कुछ हमने अच्छे से देख लिया था। अगर आपने पिछली वीडियो अभी तक नहीं देखी तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसे पहले जाके देख लीजिए। आपको लिंक आई बटन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसे पहले जाके देख लीजिए। दोस्तों सबसे पहला स्टेप जो होता है हमारा इंपोर्ट करेंगे हम लाइब्रेरीज को। मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ हमारी पांडास को एसपीडी। और दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप मेरी मशीन लर्निंग की प्लेलिस्ट शुरू से ही एक्सेस करें। उससे होता क्या, बीच बीच में चीजों पे डाउट उठ के आता है तो छोटे से छोटा डाउट हर चीज को मैं शुरू से क्लियर करता आ रहा हूँ। और मेरा मेन मोटिव यही होता है कि वीडियो की लेंथ को ज्यादा नहीं खींचना, कि लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आई नो जिसे वीडियो मेरी पसंद आएगी वो लाइक सब्सक्राइब करके जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अब मेरा काम है यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे वही डाटा सेट लोड करता हूँ जो मेरा लॉजिस्टिक रिग्रेशन वाला है। तो अब मैंने ये लिख दिया, मैं डीएफ एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। तो अभी मेरा डीएफ एग्जीक्यूट हो रहा है, स्टार बना रहा है और ये मेरा एग्जीक्यूट होके आ गया। तो दोस्तों ये डाटा सेट मेरा वही प्रेडिक्ट करता है जैसे मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया है कि एक पर्सन की सैलरी है, यहाँ पे एज है, अगर उसकी इतनी एज है, इतनी सैलरी है, यहाँ पे 0 है तो वो एक हाउस खरीद नहीं पाएगा और 1 है तो वो हाउस खरीद लेगा। तो अब इतना होने के बाद क्या करूंगा, मैं इसे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में निकाल लूंगा। तो मैं एक एक्स बनाता हूँ हमारा क्या डिपेंडेंट वेरिएबल, तो उसमें df.ilog का यूज करके। दोस्तों अब तो आपको ये स्टेप अच्छे से मुझसे पहले आप इस चीज की कोडिंग कर ले रहे होंगे अगर आप मेरे ट्यूटोरियल्स को शुरू से देख रहे हैं। तो ये मैंने -1 को छोड़ के रेंज का काम करता है हमारा कॉलम, और -1 को छोड़ के सारी वैल्यूज दे दो। और वैल्यूज का यूज यहाँ पे इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे एरे की फॉर्म में चाहिए ये। df.ilog और अब मुझे -1 का चाहिए, यानी कि इंडेक्स -1 का चाहिए। और पाइथन में पीछे से इंडेक्स -1 से शुरू होता है और आगे से 0 से। अब इसे एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो वैल्यू दिखा देता हूँ मैं आपको, शो कर देता हूँ। तो एक्स, ये देखिए मेरी एक्स की वैल्यू आ जाएंगी। ये स्टार बना रहा है, टाइम ले रहा है। ये आ गई मेरी एक्स की वैल्यूज, ठीक है। इस तरीके से वाई की वैल्यूज भी मैं प्रिंट करा सकता हूँ, तो उसमें कुछ नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब हम अपने डाटा सेट को ट्रेनिंग और टेस्टिंग में स्प्लिट कर लेंगे। और जैसे मेरी यहाँ पे वैल्यूज में देख सकता हूँ जो मैंने डाटा सेट लोड करा अराउंड 400 वैल्यूज हैं। तो इसमें से मैं कुछ वैल्यूज को टेस्टिंग के लिए पास करूंगा। आप लोगों को नहीं पता ट्रेन टेस्ट क्या होता है, तो मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बना रखी है उसके ऊपर, आप उसमें जाके डीप में पढ़ सकते हैं। पर यहाँ मैं आपको ये शॉर्ट में बता देता हूँ कि ट्रेन टेस्ट हम इसलिए करते हैं कि मॉडल को ट्रेन करने के बाद उसकी एक्यूरेसी चेक कर लें अपने टेस्टिंग डाटा को पास करके। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का यूज करके, ठीक है। तो इंपोर्ट करूंगा सबसे पहले मैं साइकिट लर्न से। तो फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन और इंपोर्ट कर दो मेरे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। अब इतना होने के बाद दोस्तों मुझे 4 वेरिएबल बनाने हैं, एक्सट्रेन, एक्सटेस्ट और वाई ट्रेन के और वाई टेस्ट के, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दोनों के। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के अंदर पास करूंगा हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, फिर डिपेंडेंट वेरिएबल को, उसके बाद दूंगा टेस्ट साइज की कितना % मुझे टेस्ट के लिए देना है। तो मैं 0.25 दे देता हूँ 1 का, तो यानी कि 400 में से 100 वैल्यू में टेस्ट के लिए दे रहा हूँ। अब मैं रैंडम स्टेट दूंगा यहाँ पे। रैंडम स्टेट हम क्यों देते हैं, रैंडम स्टेट हम जनरली देते हैं कि हमारा डाटा में सफल ना हो, जो मेरा आउटपुट आ रहा है वही आपका आउटपुट आ रहा है। अगर मैं रैंडम स्टेट नहीं दूंगा, मैं जितनी बार एग्जीक्यूट करूंगा उतनी बार मेरी अलग वैल्यू शो करेगा। तो अभी मैंने एग्जीक्यूट कर लिया, मैं चारों को चाहे तो प्रिंट करा सकता हूँ। प्रिंट एक्सट्रेन, फिर प्रिंट एक्सटेस्ट, फिर कर दो प्रिंट मेरे वाई ट्रेन को, प्रिंट वाई टेस्ट को। तो यहाँ तक सेम स्टेप वही फॉलो हो रहे हैं जो हर उसमें हमारे क्लासिफिकेशन के प्रोसेस में हो रहे थे। तो ये मैंने चारों को प्रिंट करा लिया। अब दोस्तों मैं ऊपर चल के जल्दी से ये दिखाता हूँ आपको कि मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो एज और एस्टिमेटेड सैलरी है
उनके बीच में वैल्यू डिफरेंस कितना हाई है, और वैल्यू डिफरेंस जितना हाई है तो मेरे मशीन लर्निंग मॉडल को प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए मैं यहाँ पे फीचर स्केलिंग करके इन दोनों को एक रेंज में स्प्लिट कर लूंगा। तो मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड स्केलर करूंगा जो इन्हें -2 से +2 की रेंज में स्प्लिट करके दिखा देगा। ठीक है, तो दोस्तों अब मैं क्या करता हूँ, स्टैंडर्ड स्केलर परफॉर्म करूंगा। तो स्टैंडर्ड स्केलर परफॉर्म करने के लिए मेरे को साइकिट लर्न डॉट प्री प्रोसेसिंग से इंपोर्ट करना होगा हमारे स्टैंडर्ड स्केलर को। तो इंपोर्ट कर दो स्टैंडर्ड स्केलर को। तो मैं SC इक्वल्स टू मैं स्टैंडर्ड स्केलर लिख लेता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे फीचर स्केलिंग अप्लाई किस पे करनी है, क्वेश्चन उठता है। तो हमें करनी है हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे, यानी कि मेरे एज वाले पे मुझे फीचर स्केलिंग अप्लाई करनी है। और किस पे करनी है, एस्टिमेटेड सैलरी पे। तो वो क्या है मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो किससे शो करा मैंने, एक्स से। ऊपर मैंने उसे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में करके एक्स ट्रेन और एक्स टेस्ट में कर लिया है। तो मुझे एक्स ट्रेन और एक्स टेस्ट पे फीचर स्केलिंग अप्लाई करनी है। तो सबसे पहले मैं बनाता हूँ एक्स ट्रेन और SC डॉट फिट ट्रांसफॉर्म का यूज करके इक्वल्स टू SC डॉट फिट ट्रांसफॉर्म का यूज करके मैं इसे पास करूंगा एक्स ट्रेन को। नेक्स्ट स्टेप है मेरा एक्स टेस्ट के लिए करना। तो मैं SC डॉट फिट ट्रांसफॉर्म का फिर से यूज करके अब मैं पास करूंगा एक्स टेस्ट को। इतना हो गया दोस्तों, इसमें तो कुछ ऐसा नहीं है जो आपको समझ में नहीं आया होगा। अब मैं दोनों को प्रिंट करा लेता हूँ। तो एक्स ट्रेन को प्रिंट कर दो भाई, और प्रिंट करके दिखा दो मुझे एक्स टेस्ट को। ठीक है, तो एक्स टेस्ट को प्रिंट करके दिखा दो। तो ये एग्जीक्यूट कर रहा है, इसने प्रिंट करके दिखा दिया। आप देख सकते हैं किसी एक रेंज में स्प्लिट होके आगे -2 से +2 की रेंज में विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड स्केलर। और अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, अब मुझे नेप बाइस मॉडल बना के उसे ट्रेन करना है। तो उसके लिए मैं साइकिट लर्न की जो हमारी लाइब्रेरी है उससे डॉट नेप बाइस लिख के इंपोर्ट करूंगा किसको, गॉसियन एनवी को। तो गॉसियन एनवी। अब हर बार की तरह मैं क्लासीफायर बनाता हूँ, उसके अंदर पास कर देता हूँ हमारे गॉसियन एनवी को। तो करते हैं हम गॉसियन एनवी। ठीक है, अब क्या करना है, अगला स्टेप, मैंने मॉडल तो बना लिया भाई, ट्रेन भी तो करना पड़ेगा इसे। तो अब इसे ट्रेन करते हैं हम। तो क्लासीफायर डॉट फिट का यूज करके हम इसे ट्रेन करेंगे। ठीक है, और क्या पास करेंगे हम अपने ट्रेनिंग डाटा सेट को। तो एक्स ट्रेन कोमा वाई ट्रेन को पास कर दो। इतना हो गया। अब इसे क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो इसे मैंने एग्जीक्यूट कर लिया। अब इतना हो गया, हम अपने मॉडल में से प्रेडिक्ट करते हैं। ठीक है, तो प्रेडिक्शन करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ लिखूंगा क्लासीफायर डॉट प्रेडिक्ट, और मैं वही सवाल पूछूंगा जो मैं आप लोगों से बार बार पूछता आ रहा हूँ। अब देखता हूँ कितने लोग जल्दी से इस बात का जवाब दे देंगे। कमेंट सेक्शन में करके दे देना कि सर हमें पता था। तो क्लासीफायर डॉट प्रेडिक्ट, अब बताइए मुझे डायरेक्ट में इसका यूज कर सकता हूँ या फिर यहाँ पे जो मेरी वैल्यूज हैं, मतलब डायरेक्ट में प्रेडिक्शन कर सकता हूँ। तो दोस्तों मुझे ट्रांसफॉर्म मेथड का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने फीचर स्केलिंग का अप्लाई करके इन्हें चेंज कर लिया था किसी लिमिटेड रेंज में। ठीक है, तो मुझे SC डॉट ट्रांसफॉर्म का यूज करना है, और प्रेडिक्शन भी करके देख लेते हैं हम। इसकी इन्हें 0 बता दिया आउटपुट में। अब इनने प्रेडिक्शन कर ली हमने, तो ये वही स्टेप है जो फॉलो करते आ रहे हैं। अब प्रेडिक्शन करने का प्रेडिक्ट करेंगे हम टेस्ट सेट के रिजल्ट को। तो बाई प्रेड एक वेरिएबल बना लेता हूं मैं, बाई प्रेड, और यहाँ लिखता हूँ क्या, मैं क्लासीफायर डॉट प्रेडिक्ट इसके अंदर मैं देता हूँ हमारे टेस्टिंग के डाटा सेट को। तो एक्स टेस्ट में पास कर देता हूँ। अब मैं वाई प्रेडिक्ट करके वैल्यूज कर लेता हूँ। तो 1 0 की फॉर्म में वैल्यू शो हो जाएंगी। तो देखिए 0 1 की फॉर्म में मुझे वैल्यू शो हो गई। अब क्या करना है मुझे, मेरे को टेस्टिंग और प्रेडिक्टिंग जो मेरा डाटा सेट है उन्हें आपस में लिखता हूँ मैं कॉलम के वे में, और मैं उन्हें कंपैरिजन करूंगा कि कितना मेरे एक्यूरेसी मुझे दिख रही है। तो मैं प्रिंट और कनकैटिनेट का यूज करके उन्हें साथ में लिख लूंगा। ये मैंने अभी तक आपको बता दिया है, हर वीडियो के वही स्टेप रिपीट हो रहे हैं, लेकिन मैं हर वीडियो में समझाऊंगा, उसकी आप टेंशन मत लीजिए, ताकि आप जब पूरी सीरीज देख के निकलें तो आपको पक्का समझ में आ जाए। तो डॉट रीसेप का यूज करते हैं। ठीक है, रीसेप के अंदर क्या देंगे हम, लेंथ
के अंदर पास करेंगे हमारे वाई पैड को, ठीक है। रीसेप के अंदर लेन के अंदर पास करेंगे लेंथ के अंदर हमारे वाई सेप को। तो यहाँ मैं पास करता हूँ हमारे वाई इसको पैड को। उसके बाद कॉमा 1 दे देता हूँ मैं कॉलम के लिए। इस तरीके से अप्लाई करते हैं हम किसके लिए, हमारे टेस्ट के डाटा सेट के लिए। तो रीसेप करने के लिए उसकी डायमेंशन चेंज करेंगे रीसेप के यूज से। अब मैं क्या करता हूँ इसके अंदर लेंथ देता हूँ, फिर अंदर पास करता हूँ वाई टेस्ट को, फिर कॉलम वाइज करने के लिए 1 को पास कर देता हूँ, फिर ओवरऑल के लिए 1 को पास कर देता हूँ। अब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखिए इस तरीके से आ गया, ये मेरा एक्चुअल है और प्रेडिक्टेड है। तो मैं देख सकता हूँ कि 0 0 सेम, 0 0 0 0 0 0 1 1, यहाँ मेरा एक्चुअल था 1 और इन्हें प्रेडिक्ट करा 0। तो यहाँ पे इसने क्या कर दिया, गलती कर दी। तो यहाँ पे जो मेरा रिजल्ट में अब मुझे चेक करनी है एक्यूरेसी कितनी आई है ना। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स विच इज कॉल्ड कंफ्यूजन मैट्रिक्स। तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स का यूज करने के लिए सबसे पहले मुझे कंफ्यूजन मैट्रिक्स को इंपोर्ट करना पड़ेगा ना। तो फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिक्स इंपोर्ट कर दो कंफ्यूजन मैट्रिक्स को। तो इंपोर्ट कर दो कंफ्यूजन मैट्रिक्स, आ गई, ठीक है। साथ में हम एक्यूरेसी स्कोर भी देखेंगे तो उसे भी इंपोर्ट कर लेते हैं। अब मैं CM बना के उसके अंदर कंफ्यूजन मैट्रिक्स को पास करके उसके अंदर हमारे वाई प्रेडिक्टेड वैल्यू और टेस्ट वैल्यू को पास कर दूंगा, ठीक है। तो वाई टेस्ट पास कर दिया मैंने इसके अंदर। अब मैं CM को प्रिंट करा लेता हूँ। तो प्रिंट CM प्रिंट CM। तो ये मैं देख सकता हूँ मेरी एक्यूरेसी अराउंड 91% आई है, ठीक है। तो अब मुझे एक्यूरेसी में परसेंटेज में भी चेक कर लेते हैं। तो हम इसके अंदर पास करेंगे वाई प्रेड को और वाई टेस्ट को, वाई टेस्ट। तो इसने 0.91% अराउंड एक्यूरेसी मुझे दिखा दी, जो काफी अच्छी एक्यूरेसी है दोस्तों। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मुझे ग्राफ का विजुअलाइजेशन करना है तो मैं उतना बड़ा कोड लिखूंगा नहीं हर वीडियो में, तो मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो कॉपी पेस्ट करने के लिए मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करता हूँ जल्दी से अपने कोड को। तो दोस्तों एक कंफ्यूजन मैट्रिक्स में एक और चीज बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पे मेरा बता रहा है एक्यूरेट वैल्यू जो है मेरी 64 है 0 की, एक्यूरेट वैल्यू 27 है मेरी 1 की, और रॉन्ग प्रेडिक्शन है 0 की मेरी 4 और राइट प्रेडिक्शन है 5। तो इस तरीके से ये मेरी कंफ्यूजन मैट्रिक्स काम करती है। तो अभी मैंने क्या करा है, यहाँ पे अपना ग्राफ का कोड लिख लिया है। तो ये काम कैसे कर रहा है, तो सबसे पहले मैं इसे एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ आपको। एक वार्निंग दिखाया उसे आप इग्नोर ही कर देना। तो ये आ गया। अब दोस्तों जो मेरे ब्लैक रीजन के अंदर ग्रीन पॉइंट्स हैं वो मेरी रॉन्ग प्रेडिक्शन है, व्हाइट रीजन के अंदर मेरे रेड पॉइंट्स हैं वो मेरी रॉन्ग प्रेडिक्शन है। 0 से मेरा जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है कि वो हाउस नहीं खरीद पाएगा, 1 से दिखा रहा है वो खरीद लेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आ गया। अब लॉजिस्टिक रिग्रेशन से यहाँ पे हमने क्या फायदा है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन में देखा था हमने इस तरीके से कुछ ग्रीन लाइन जा रही थी, तो वो क्या कर रही थी, ग्रीन पॉइंट्स को अपने अंदर ले रही थी, ठीक है, जो एक्यूरेसी कम करने में वो कर रहा था। तो यहाँ पे एक्यूरेसी थोड़ी ज्यादा है। तो अब क्या हुआ, जो हमने इतना कर लिया परफॉर्म, अब मुझे क्या करना है, अगला स्टेप इम्प्लीमेंट। तो अगला स्टेप जो मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट करूंगा, मैं टेस्टिंग के उसको प्रिंट करवाऊंगा। तो उससे पहले मैं आपको क्या करता हूँ, थोड़ा कोड समझा देता हूँ। मैंने पिछली वीडियो में भी समझा दिया था, पर यहाँ भी मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले लिस्टेड कलर मैप का यूज हमने इसलिए करा क्योंकि हम नीचे चल के देखते हैं जो 2 कलर्स मुझे दिख रहे हैं, ब्लैक और व्हाइट, और ये 2 कलर से जो इस तरीके से आ रहा है ना, विद द हेल्प ऑफ लिस्टेड कलर, उसमें आ रहा है रेड आ गया, ग्रीन आ गया, ब्लैक आ गया, व्हाइट आ गया। तो इस तरीके से जो स्प्लिट होकर 2 कलर में आ रहा है, विद द हेल्प ऑफ लिस्टेड कलर मैप आ रहा है। फिर मैंने अपने एक्स सेट और वाई सेट में एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन को पास कर दिया। मैच ग्रिड क्या करता है कि रेक्टेंगुलर मैच ग्रिड हमें बना के दे देता है, ठीक है। एनपी जो है नंपाई का फंक्शन है, और उससे एनपी नंपाई को शो कर रहा है यहाँ पे। और ये रेंज करके मैंने स्टार्टिंग लिमिट जो दी है, क्या दी है, 0 इंडेक्स की मिनिमम वैल्यू में -1 कर दो। तो ये फीचर स्केलिंग होकर -2 होता है, तो -2 में -1 हो जाएगा, तो -3 हो जाएगा, जिससे ग्राफ काफी अच्छा शो होगा। तो स्टॉप की भी कुछ इस तरीके से कर दी, स्टेप आर्ग्यूमेंट पास कर दी। यहाँ पे इंडेक्स 1 किसी लिए दिया है, मैंने इंडेक्स 1 दिया है यहाँ पे हमारे दूसरे के लिए, दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए 0 और 1 दी थी इंडेक्स। रेवल फंक्शन हमारा क्या करता है, रेवल फंक्शन हमारी डायमेंशन को चेंज करने में हेल्प करता है, ट्रांसपोज और रीसेप इस तरीके से। और यहाँ पे हमने कंटोर ऐप का यूज क्या करा है उस लाइन को बनाने के लिए, जो हमारी लाइन बन के आ रही है नीचे। तो एक्स लिमिट और वाई लिमिट दे दी, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू दे दी एक्स लिमिट पे, और यहाँ पे x2 की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू दे दी। फिर फॉर लूप का यूज करके मैंने यहाँ पे
इंडेक्स 0 को पास करा, यहाँ पे 1 को पास करा। लिस्टेड कलर मैप से मैंने कर लिया कि भाई मुझे रेड कलर की चाहिए जो मेरे स्कैटर प्लॉट आ रहे हैं और ग्रीन कलर के चाहिए, ये मैंने टाइटल का यूज कर लिया। तो दोस्तों इतना ही, और आपको ज्यादा डिटेल में देखना है तो मेरी लॉजिस्टिक मतलब KNN वाली वीडियो को देख लीजिए, लॉजिस्टिक रिग्रेशन वाली को देख लीजिए, और मैंने काफी डिटेल में समझाया। तो मैं जो मेरे डेली के मतलब शुरू से प्ले लिस्ट को एक्सेस कर रहे हैं उनका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। तो इस तरीके से ये मेरा टेस्ट का रिजल्ट है। सिर्फ यहाँ पे मैंने क्या चेंज करा है, एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट पास कर दिया, और यहाँ पे मैंने टेस्ट लिख दिया टाइटल में। तो यहाँ मेरे टेस्टिंग के पॉइंट्स आ जाएंगे जो 100 पॉइंट्स थे, तो मेरे टेस्टिंग के पॉइंट्स आ गए। जो मेरा 1 को दिखा रहा है कि हाउस खरीद लेगा, 0 को दिखा रहा है कि नहीं खरीद पाएगा। ब्लैक के अंदर जो मेरे ग्रीन पॉइंट्स है वो रॉन्ग प्रेडिक्शन है, और व्हाइट के अंदर जो रेड पॉइंट्स है वो भी रॉन्ग प्रेडिक्शन है। तो दोस्तों इस तरीके से थी हमारी कोडिंग। किसकी कोडिंग थी? हमारी नेप22 की। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।